हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो किचन में मैं काम कर रही हूँ थोड़ा हेक्टिक काम है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अजवाइन को मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँ। इस बार तो अजवाइन जो है बहुत गंदी आई, पता नहीं, मुझे पहले ही डाउट हो गया था। जब मैं अजवाइन लेके आई तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि ये जो है मुझे थोड़ी मिट्टी वाली लग रही है, तो उसने कहा धो लेना, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसमें मिट्टी के साथ साथ इतनी रेत भी होगी। तो काम थोड़ा-सा बढ़ गया है और काफ़ी हेक्टिक काम है अजवाइन साफ़ करना। तो अक्सर मैं ज़ीरा सौंफ वग़ैरह भी घर में ही धोकर साफ़ करती हूँ, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा फिर मेरा दिल भी नहीं किया कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं और जो है मैं अजवाइन लेकर आई हूँ तो मैं इसको फेंक दूँ। तो ये तो नाक़दरी हुई अल्लाह ताला के रिज़्क़ की। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो थोड़ा टाइम लगता है तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो अब जो है बार-बार मैं इसको छन्नी की मदद से छान रही हूँ पानी डालकर, और जो रेत वग़ैरह मिट्टी वो नीचे बैठती और जो मोटी अजवाइन ऊपर आती तो वो इसमें मैं डालती जा रही हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि जब भी आप मसाले इस तरह के लेकर आएँ, जैसे सौंफ, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, तो आप इसको एक दफ़ा घर में धोएँ और उसके बाद इस्तेमाल करें। तो ये हमारे अपने लिए ही फ़ायदेमंद है और हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो मैंने एहतियात बहुत ज़्यादा तब करनी शुरू की, पहले भी बहुत एहतियात करती थी। जब मेरे छोटे खालू को पथरी डायग्नोज़ हुई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि आपने जो है खाना देखकर खाना है और टमाटर बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि टमाटर से भी जो है पथरी बढ़ जाती है। तो उनके गुर्दे में हो गई है पथरी और वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, और कोई भी मतलब इस तरह की मसाले वग़ैरह आएँ घर में तो वो पहले वॉश करवाते हैं। तो उनकी आदत जब मैंने देखी थी तो मैंने भी आदत अपना ली, और मैं भी जो हूँ अब इस तरह के जो होल मसाले हैं लेकर आती हूँ तो उनको मैं वॉश करती हूँ। इवन जो अगर घर में हमने मिर्चें भी पिसवानी होती हैं तो पहले मैं उनको धोती हूँ और फिर उनको मैं ड्राई करके तो वो हम लोग बाज़ार से पिसवाते हैं। लेकिन अब मैंने कम कर दी है बाज़ार से पिसवाना, और मैं पैकेट वाली ही आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो ये एहतियात करना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। हमें नहीं पता चलता एट टाइम्स हम लोग क्या खा रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि बाज़ार से जो हम चीज़ें लेते हैं तो उसमें मसाले जो शामिल करते हैं वो साफ़ होते हैं कि नहीं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितनी इसके अंदर रेत, मिट्टी और बीज हैं, तो ये बिल्कुल भी खाने में नहीं आने चाहिए। पता नहीं इनसे कितनी तकलीफ़ें और नुकसानात होते हैं जिस्म के अंदर। तो काफ़ी हद तक जो है मैं साफ़ कर चुकी हूँ अजवाइन, और थोड़ी-सी रह गई है। मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, और बहरहाल ये मुझे काम करना तो था, क्योंकि अजवाइन मैं लेकर आई थी, मुझे इश्यू हो रहा था पीरियड्स का, और ये एक टोटका है मेरी मदर का कि जब आपको पीरियड्स में फ़्लो प्रॉपर ना हो तो आप जो है अजवाइन यूज़ करें, क्योंकि अजवाइन जो है स्पाइसेस में गर्म होती है और ये जो है एक्सटर्नल ब्लड के फ़्लो को खोलती है। तो इससे कमर का दर्द भी नहीं होता है और पीरियड्स के दिनों में आसानी भी होती है। तो मैं इसलिए लेकर आई थी, और अब जो है मुझे लेने के देने से पड़ गए हैं और बहुत मेहनत हो रही है साफ़ करने की। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि चलो कोई बात नहीं, तुम आप ही एक बार मेहनत कर लोगी तो आगे के लिए तुम्हारे लिए आसानी। तो ये एक से 2 टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और अभी शेयर करूँगी कि जो है मैं अजवाइन को कैसे सिखाती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी जो है इसको धूप में नहीं सुखाती हूँ, मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ही सुखाती हूँ, ताकि जो है इसका कलर ना चेंज हो और इसमें दोबारा से जो है मिट्टी वग़ैरह ना पड़े। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनकी एहतियात करनी चाहिए। और अगर आप लोगों की भी कोई इस तरह की टिप है तो ज़रूर हमारे साथ इनबॉक्स में शेयर करें। शेयर करना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो काफ़ी हद तक जो है मैंने अजवाइन को साफ़ कर लिया, और मेरे लिए अच्छी ख़ासी आसानी होगी। एक ट्रे तो मैं कर चुकी हूँ रेडी इसको साफ़ करके, और एक जो है वो रह गई है। तो ये देखें अभी भी इसके अंदर
थोड़ी थोड़ी जो है रेत नज़र आ रही है, तो ये जो है मैं डिस्कार्ड करती जाऊँगी। बस थोड़ी सी अजवाइन ज़ाया हुई है, बहुत ज़्यादा जो है अजवाइन को मैंने ज़ाया नहीं किया है। और ये लास्ट इसका जो है बैच रह गया, इसको भी मैं 3-4 पानियों से निकालूंगी। और मैं दुआ कर रही हूँ कि जो है ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और ये दूसरी ट्रे है, इसके अंदर जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता अजवाइन डाल रही हूँ। मलमल का कपड़ा इस वक्त मुझे नहीं मिल रहा था, मम्मा तो मलमल के कपड़े पे डालती जाती थी तो वो पानी इजीली जो है निकल जाता था, तो मैंने जो है ट्रे को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया था और जिससे जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे आता जा रहा था। तो थोड़ी मुश्किल हुई, थोड़ी सी दिक्कत हुई है मुझे, लेकिन बहुत अच्छे से जो है मैं कामयाब हो गई अजवाइन साफ़ करने में। और टाइम भी काफ़ी लगा, लेकिन चूँकि मुझे अपने लिए यूज़ करना था, तो आंखों देखा गन तो कोई भी नहीं खाता है, तो ये कहावत बिल्कुल सही है। और मैंने फिर हिम्मत करके जो है अजवाइन को फाइनली साफ़ कर लिया। और अब इसको जो है ड्राई होने के लिए मैं किचन में ही रख दूँगी और ये रूम टेम्परेचर पर जो है इसका पानी एवेपोरेट हो जाएगा। तो जब पानी इसका एवेपोरेट होगा तो एक दफ़ा जो है मैं इसको चुन लूँगी कि अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा बीज या पत्थर हैं तो वो मैं निकाल दूँ। तो ये इस तरह जो है अजवाइन साफ़ हो गई। तो इसको आप रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिसका तरीका ये है कि आधी या 1 चम्मच आपने नीम गर्म पानी के साथ रोज़ाना सुबह नहार मुँह अजवाइन कंज्यूम करनी है, जिनको भी पीरियड्स का प्रॉब्लम है। तो ये टोटका जो है मेरी मदर का है, उनका आज़माया हुआ है, उन्होंने ये यूज़ किया और उनकी बॉडी को सूट किया। तो आप देख लें, अगर आपकी बॉडी को सूट करता है तो तब इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा जो अजवाइन बहुत सारे खानों में भी डलती है, जब मैं बेसन की रोटी बनाती हूँ या पकौड़े वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी जो है अजवाइन शामिल होती है, तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट होता है और बहुत अच्छी होती है। तो अब ये देखें, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है काफ़ी हद तक ये सूख गई है अजवाइन। और इसको एक दफ़ा जो है मैंने चेक करना है कि इसके अंदर बीज एक्स्ट्रा तिनके वगैरह हैं तो वो मैं निकाल लूँ। और अजवाइन कंज्यूम करने का दूसरा तरीका है इसको रोस्ट करके कंज्यूम करना। तो इसको आप जब अच्छी तरह ये खुश्क हो जाए, इसको आप साफ़ कर लें, तो इसको हल्का सा तवे के ऊपर रोस्ट करें और हाथ से मसल लें, तो ये एक पाउडर से फॉर्म में हो जाएगी। और इतना इसका जो है फ्लेवर्ड रॉ फ्लेवर्ड आपके मुंह में नहीं आएगा, तो वो आप नीम गर्म पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके और 2 टिप्स थी अजवाइन कंज्यूम करने की बैक पेन और मेंसेस प्रॉब्लम के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई टिप्स हैं और कोई फैमिली टोटके हैं तो हमारे साथ प्लीज़ इनबॉक्स में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नॉर व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अब इसके बाद जो है मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ एक और रेमेडी, और ये है बैक पेन के लिए रेमेडी। और ये रेमेडी जो है हमने जायका दिल्ली 6 के चैनल पर देखी थी और उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने 2 चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर लेना है और 2 ही चम्मच लेनी है कमरकस, ठीक है, और 2 चम्मच ही देसी घी लेना है। तो ये देसी घी में बनेगी रेमेडी। तो मेरी मम्मा मना कर रही थी कि इसको आप मत कमरकस यूज़ करवाओ। मैंने कहा जो आंटी हैं जायका दिल्ली 6 वाली, उन्होंने कहा कि ये हर कोई जो है यूज़ कर सकता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसके कोई नुकसान नहीं है। तो आप मम्मा फ़िक्र ना करें, उन्होंने टिप बताई है तो अच्छी ही टिप होगी, उनकी आजमाई हुई टिप है। तो ये मैंने ली है 2 चम्मच कमरकस और इसको जो है हमने फ्राई करना है देसी घी के अंदर, और इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो और इसको जब हाथ से प्रेस करें तो ये बासानी जो है टूट जाए। तो सिस्टर ने जो है इस वक्त भुने हुए चने पीस लिए हैं। तो अब जो है हम कमरकस को जो है फ्राई कर लेंगे। और जो कमरकस है ये दिखने में तो ऐसे लगता है जैसे चूरा किया हुआ शीशा है, उसका टेस्ट भी थोड़ा इस तरह का है, थोड़ी कड़वी सी होती है, क्योंकि मैंने और मम्मा ने जो है हमने रॉ यूज़ की हुई है कमरकस बैक पेन के लिए, तो इफ़ेक्टिव होती है। अब इस तरीके से करके देखेंगे और आप भी करके देखें और बताएं आया ये रेमेडी इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो ये चनों का पाउडर पिस चुका है और इसकी क्वांटिटी जो है डबल कर दी है, यानी 4 टेबलस्पून कर दिए, क्योंकि सिस्टर कह रही थी 2 टेबलस्पून में वो पिस नहीं रहा। तो एक पैन में जो है मैंने फिर डाल दिया था देसी घी
2 चम्मच देसी घी मैंने लिया था और इसको जो है लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। याद रहे कि ये रेमेडी लो फ्लेम पे बनानी है, फ्लेम हाई नहीं करना, वरना जो है घी भी जल जाएगा और जो इसमें हमने दवाई डाली है कमरकस वो भी जल जाएगी। तो मैंने उस वक्त जो है बहुत लो फ्लेम पर घी को मेल्ट कर लिया था और इसके अंदर शामिल कर दी थी मैंने कमरकस और बहुत ज़्यादा इसका जो है कड़कड़ाने की आवाज़ आई थी। पहले तो मैं डर गई कि कहीं ख़राब ही ना हो जाए, मुझसे जल ना जाए, लेकिन थैंक गॉड इस तरह का जो है कुछ भी नहीं हुआ था। मुसलसल मैं इसमें चम्मच चलाती रही थी जैसे वीडियो में इंस्ट्रक्ट किया था। तो जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज कर रही है और थोड़ा सा जो है ना इसमें मेहरून सा कलर आ रहा है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हल्के वाले उसमें आहिस्ता आहिस्ता कलर आता जा रहा है। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, साथ साथ हल्के हाथ से हिलाना है यहाँ तक कि पूरी कमरकस अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसकी आपको एक अलग सी खुशबू भी नज़र आएगी। तो आपने इसको प्रेस करके देख लेना, अगर ये आपके हाथ या चम्मच की मदद से बासानी प्रेस हो रही है तो ये तैयार हो गई है। तो जो है इसको मैं थोड़ा सा और करूँगी और ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गई है और इस पर बहुत क्रिस्पी आवाज़ आ रही है और बहुत आसानी से ये क्रश हो रही है। तो ये हमने कर ली कमरकस तैयार और इसको जो है ये भुने हुए चनों के पाउडर के अंदर हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद छोड़ना नहीं है, इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। तो यही है इस रेमेडी की बेसिक चीज़ कि आपने जो है लो फ्लेम रखनी है और इसको जब मिक्स करना है तो बहुत जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो जो है ये मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी हल्के हाथ से मिक्स कर लिया था और इसको रख दिया था एयर टाइट कंटेनर में। तो ये इसकी फ़ाइनल शेप आई थी जब इसके अंदर पूरी कमरकस और चने में जो है ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया था। तो इस दौरान मेरी छोटी सिस्टर ने मम्मा के लिए चपातियाँ तैयार कर ली थी क्योंकि उनको भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि जल्दी से आप रेडी कर लो और मम्मा ने आज बनाई थी दाल माश फ्राई, बहुत मज़े की बनाई थी। थोड़ा उसमें ऑयल ज़्यादा था तो मैं कह रही थी मम्मा इतना ऑयल, कहती कोई नहीं वो मैं बाउल में डालते हुए जो है इसको सेपरेट निकाल लूँगी। तो तुम्हारे अब्बू ने फरमाइश की थी कि दाल माश खानी तो उसकी वजह से मैंने पकाई है। तो मैं तो फिर बहस कर लेती हूँ ना, तो मैं ऐसी चीज़ें पकाती ही नहीं हूँ क्योंकि वो जब भी दाल माश खाते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, लेकिन उनकी फेवरेट है तो वो छोड़ नहीं सकते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं जो हूँ टैबलेट ले लूँगा। तो फाइनली जो है चपाती पक गई है और दाल माश भी जो है वो गरम हो गई है। तो ये तो जी इनका मतलब हो गया खाना रेडी और उसके बाद हम चलेंगे अपनी रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी जो ये है इसको आपने अब कंज्यूम कैसे करना है, इसको आपने सुबह लेना है नाश्ते के बाद 1 चम्मच लेना है नीम गर्म दूध के साथ। तो आप इस तरह भी ले सकते हैं और इसको जो है मैंने अंडे में भी बनाकर यूज़ किया था, वो एक और आंटी हैं उन्होंने मुझे टिप बताई थी तो वो भी बहुत मज़े का बना था। जस्ट इसको अंडे के अंदर आप शामिल करें और फ़ौरन ही जो है अंडा अच्छी से मिक्स करके और हल्की लाइट पे उसको तल लें। तो ये थी आज की रेमेडी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।